प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम विवाह और तलाक के विषय में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें इस बारे में बहुत कुछ बताना चाहता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। किन कारणों से आज परिवार टूट रहा है और परमेश्वर की योजना परिवार है। मेरे प्रियो, जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा की रचना को किया और वहां पर मनुष्य की रचना के बारे में वृत्तांत है और 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 24 में, जहां परमेश्वर कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। अभी तक आदम और हवा के माता पिता नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया और उस पर जीवन का सांस को फूका। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया। लेकिन यहाँ परमेश्वर माता पिता की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य संतान को उत्पन्न करे, परिवार का निर्माण करे और उनके माता पिता होंगे। ये परमेश्वर की योजना में पहले से शामिल है। और जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ेंगे, माफ कीजिए, 1 अध्याय को पढ़ेंगे, तब इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर कहता है हर एक जीव जंतु पर, हर समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर तुम अपने अधिकार को रखो। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य फूले फले और बढ़े और हर चीज को अपने अधिकार में रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में शामिल है ये। परमेश्वर की योजना में ये शामिल है कि वो संतान को उत्पन्न करेगा और उनके माता पिता होंगे। और यहाँ पर माता पिता से अलग रहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता को छोड़ दे, ये नहीं है। परंतु अब तक उस एक लड़के का जीवन अपने माँ बाप से जुड़ा रहता है। अब तक एक लड़की का जीवन अपने माता पिता से जुड़ा है, परंतु विवाह के बाद दोनों एक होंगे और इसलिए यहाँ अलग की बात आई। लेकिन कुछ लोग इसको एक लड़ाई की वजह बना लेते। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है तो हमें अपने माता पिता को छोड़ देना होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ मत जानना, अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला हो। ये परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर ने हमको दिए हैं और हमें उनकी देखभाल करना है, चाहे वो कितने बुजुर्ग, कितने बूढ़े क्यों ना हो जाए। लेकिन कई बार इस वचन को आड़ में लेकर के लड़ाई और झगड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमको अलग होना है। और इस प्रकार से पत्नियां अपने पति को बहुत ज्यादा परेशान करती और कहती कि नहीं, तुम्हें अपने माता पिता को छोड़ना होगा, क्योंकि वचन में भी यही तो लिखा है। नहीं, इसका अर्थ ये है कि अब तक उनका जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ था, परंतु अब ये दोनों एक हैं, पति और पत्नी, और उनका एक अलग जीवन है, एक अलग दायित्व है। और परमेश्वर ने इनको परिवार में अब मुखिया के रूप में दोनों को खड़ा किया। अब तक ये माता पिता के अधीन थे, अब तक ये माता पिता के अनुसार जीवन को जी रहे थे, परंतु अब इनका जीवन एक अलग जीवन है, एक नई शुरुआत इनका है। और इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि वो दोनों एक तन होंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। और ये परमेश्वर की योजना पहले से थी कि वो बढ़ेंगे, वो ऐसे फलवंत होंगे और ऐसा उनका परिवार होगा। और इसलिए तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जब आप उत्पत्ति को 2 अध्याय 18 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यानी परमेश्वर आदम के लिए एक योजना बना रहा है। अब तक उस योजना को कार्यकारी नहीं किया, परमेश्वर एक योजना को बनाया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए एक योजना को बनाता है। योजना बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको उस योजना के तहत तुरंत ही उसको नारी को नहीं दे दिया, उसको स्त्री को नहीं दे दिया, उसने हवा को नहीं दे दिया, परंतु इसके बीच कुछ घटना घटी।
और यह इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। परमेश्वर अब तक बनाया नहीं था, और इस बीच परमेश्वर ने आदम को लेकर के सब जितने परमेश्वर ने रचना किया था, जितने आकाश के सब भांति के पक्षी जिनको परमेश्वर ने रखा था, बनाया था, उसके सामने लेकर के आदम को ले गया कि देखिए उसका क्या क्या नाम रखता है। और आदम ने सारे जितनी भी जातियों के घरेलू पशु, आकाश के पक्षी, सब जाति के बनेले पशुओं को उसने नाम रखे, परंतु आदम को ऐसा कोई सहायक नहीं मिला। और परमेश्वर की योजना विवाह है, परमेश्वर की योजना परिवार है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और इस बीच परमेश्वर ने उसको, आदम को, उन सब चीजों के बीच में छोड़ दिया जो परमेश्वर ने रचा। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारे एक योजना बनाता है, और परमेश्वर की इच्छा नहीं मनुष्य अकेला रहे, लेकिन उसके बीच परमेश्वर हमको छोड़ देता है ताकि हम अपने जीवन को देखें। और उसने, आदम ने देखा कोई भी मुझसे, मेरे सहायक जैसा कोई भी नहीं जो मुझसे मेल खा रहा है। परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन को छोड़ता है, लेकिन कई बार हम, जो हमसे मेल नहीं खाता, हम उसके साथ भी अगर हम मेल करने लगे तो हमारे जीवन में लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि हवा जो बनाई गई थी वो आदम की पसली से बनाई गई थी, लेकिन अगर आदम अपनी मर्जी के साथ कार्य करता, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता, तो उसके साथ कभी भी मैच नहीं होता। और अगर वो सोचता कि क्या पता ये शेर ही मेरे साथ मेरा दोस्त बन जाए, मेरा सहयोगी बन जाए, क्या उसके साथ जब वो जोड़ा बनाता तो क्या जोड़ा अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं। कई बार मनुष्य ऐसे ही कार्य को करता, परमेश्वर एक योजना को बनाया, लेकिन वो अपनी मर्जी से योजना बना लेता है। और जब अपनी मर्जी से वो योजना बनाता है तब तो लड़ाई और झगड़े परिवार में होते हैं, कई प्रकार की बातें उनके परिवारों में होती चली जाती है, और उनको समझ नहीं आता हो क्यों रहा है, क्योंकि ये है कि उनको परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए रखा था कि वो क्या करे, संसार में जाए और अपने कार्य को करे। और आदम को एक कार्य दिया गया था। क्या कार्य था? वो जानवरों का, पशु पक्षियों सबका नाम रखने का काम था, लेकिन वो उस बीच वो अपना जोड़ा भी ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि, तब यहाँ लिखा हुआ है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। उसको ऐसा कोई सहायक नहीं मिला। उसने भी ढूंढा होगा, शायद ये मुझसे मेल खा जाए, शायद ये मुझसे मेल खा जाए, लेकिन आदम के साथ कोई मेल नहीं खाया। तब लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला, और जब सो गया तो उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा ने, परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। परमेश्वर उसको, उसकी पत्नी को उसके पास लेकर गया। आदम नहीं ढूंढता हुआ गया कि मेरी परमेश्वर ने मेरी पसली से जो निकाला था वो कहाँ है। आदम तो गहरे नींद में सो रहा था, उसको पता भी नहीं कि परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाला, और परमेश्वर उसकी पसली को निकाल कर उस हवा को बनाया। अब तक आदम को पता नहीं है। और जब उसको लेकर के परमेश्वर गया, यहाँ पर एक बात को परमेश्वर बताना चाहता है। कई बार हम ढूंढते हैं, हम अपनी मर्जी से सब कार्य करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा। मेरे प्रियो, जोड़ा कौन बनाता है? जोड़ा परमेश्वर बनाता है। कई बार हम अपने जोड़े को अपने बनाने का प्रारंभ करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं, और इस कारण तो विवाह में कई तरह के हम देखते हैं, कई पीड़ाएं होती है, कई तकलीफें होती है, विवाह विच्छेद होता है। मेरे प्रियो, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर यहोवा हमारे घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। वो सोचता है मैं घर बनाऊंगा, लेकिन घर बनाने का काम परमेश्वर का होता है। कई बार हम अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने यहाँ स्पष्टता से परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 22 में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाला स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर गया। उसकी पत्नी को लेकर कौन गया? परमेश्वर गया। और लिखा है, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, और यह नर से निकाली गई। मेरे प्रियो, और तब तो उसको देख करके वो कहता है ये नारी होगी क्योंकि ये मुझसे निकली है। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे विवाह के रिश्ते में बन जाते हैं जो परमेश्वर की योजना नहीं होती।
और इस कारण तो परिवार में लड़ाई और झगड़े होते। मेरे प्रियो, जब आप याकूब के जीवन को देखेंगे, उसकी मर्जी थी राहेल, उसकी इच्छा थी राहेल, लेकिन वो लिया से उसका विवाह हो गया। जब लिया से उसका विवाह हो गया और लिया को अप्रिय जानने लगा, क्योंकि उसकी पसंद तो राहेल थी। फिर राहेल से जब विवाह हुआ, उसके विवाह में बहुत लड़ाई और झगड़े होने लगे। मेरे प्रियो, जब भी ऐसा विवाह होता है, लड़ाई झगड़े, बहुत तरह की बातें होती है, और वो लिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। परंतु परमेश्वर के मर्जी में हम देखते हैं लिया को परमेश्वर ने चुन करके रखा था, लेकिन याकूब कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो बाद में इस बात को समझा कि परमेश्वर की योजना में लिया थी, मैं राहेल के लिए प्रयत्न कर रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते, इसलिए हम अपने परिवार में बहुत तरह की परिस्थितियों को, विपरीत हालातों को देखते हैं मेरे प्रियो। और इस कारण तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कुछ बातों को। परमेश्वर की मर्जी परिवार है, लेकिन आज परिवार में बहुत तरह के गलत कार्य हो रहे हैं। क्यों कर? परमेश्वर कभी भी तलाक के बारे में परमेश्वर पक्ष नहीं रखता, लेकिन यीशु मसीह को जब इस बात को पूछा गया, तब यहाँ पर यीशु मसीह इस सवाल का जवाब को देता है। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 31 और 32, तो यहाँ यीशु मसीह कहता है, यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को बेविचार के सिवा और किसी कारण से तलाक दे तो वह उससे बेविचार करता है। सिर्फ एक ही वजह होती है तलाक की, और वो है बेविचार। और किसी अन्य कारण से कि मैं उसको पसंद नहीं करता या फिर मुझको कोई और पसंद है, इस कारण बहुत सारे लोग तलाक देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह बेविचार करवाता है उसको छोड़ करके, और वह भी जो त्यागी हुए से विवाह करता है, वह बेविचार करता है। यानी परमेश्वर का वचन एक ही जगह में हमें इस बात को बताता है, बेविचार के अलावा बोलता है, और किसी कारण मनुष्य तलाक नहीं दे सकता है, विवाह में तलाक नहीं दे सकता। फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी मन की कठोरता के कारण यहाँ पर त्याग पत्र के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर विवाह के बारे में परमेश्वर का वचन नहीं चाहता कि मनुष्य उसको अलग करे, इसलिए उसका वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करता है, और आज इस कारण तो बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। बहुत सारे परिवारों में अनबन है, क्योंकि उन्होंने मसीह में कभी भी विवाह को स्थापित नहीं किया। मेरे प्रियो, विवाह और तलाक आज मेरा विषय क्यों है? क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को अध्ययन करेंगे तो यहाँ परमेश्वर की योजना के बारे में बताया गया। परमेश्वर की मर्जी थी कि वो फूले फले बढ़े और हर चीज को अपने अधिकार में रखे। दूसरा, परमेश्वर की योजना थी एक नए परिवार का निर्माण करे, अपने माता पिता से अलग होकर के एक नया जीवन का शुरुआत करे, और वो परिवार में वो अधिकारी के रूप में पति रहे और पत्नी उसकी अधीनता में जीवन को जिए। और यही इफिसियों के कलीसिया के लिए यहाँ पर एक समस्या चल रही थी, और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इस पत्री को जब लिखा गया तो यहाँ इस बात को लिखा गया, मैं तुम में से हर एक से बोलता है, कहता हूं कि अपने पत्नी को अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति से क्या रहे, उसके भय को माने, उसके अधीनता का जीवन को जिए। मेरे प्रियो, जहां अधीनता नहीं है वहां पर लड़ाई और झगड़े हैं। जहां मान और सम्मान नहीं परिवार में, इस कारण परिवार आज टूट रहे हैं। पति सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अब जैसे अपने को प्यार करते वैसे अपनी पत्नी को भी तुम प्यार करो। और परमेश्वर इस विवाह के संबंध को बहुत महत्व देता है। यानी परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के कानून के खिलाफ, परमेश्वर के अधिकार का सामना ना करे, क्योंकि परमेश्वर का जोड़ा होता है परमेश्वर की मर्जी में। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी है विवाह, परमेश्वर की मर्जी है परिवार, परमेश्वर की मर्जी है कि वो संतान को जन्मे और एक नए परिवार का निर्माण को करे। परंतु शैतान यहाँ पर इस परिवार को तोड़ने के लिए आता है, और जैसे आप 3 अध्याय में आते हैं, वहां हवा को वो बहलाता है, फुसलाता है और प्रलोभन को देता है। मेरे प्रियो, इस बात को क्या कारण परमेश्वर हमें बताना चाहता है। आज शैतान ऐसे ही परिवार को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। परमेश्वर की योजना परिवार है। परमेश्वर मनुष्य को छोड़ देता है कि अपने जीवन में वो जांचे अच्छा क्या है, भला क्या है। परंतु आदम ने देखा मेरा कोई सहयोगी नहीं। परमेश्वर ने जब उसकी जरूरत को देखा,
और परमेश्वर ने इस बात को देखा कि आदम किसी और के साथ नहीं जा रहा है, आदम किसी और के साथ अपना साथी नहीं ढूंढ रहा, तब परमेश्वर ने उसी को की पसली से उसके लिए क्या क्या हवा को बना दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया। लेकिन शैतान कभी भी परिवार को एक रहने देना नहीं चाहता, शत्रु है परिवार का, और इसलिए तो वो मतभेद को लाता है, प्रलोभन को लाता है, लालच को लाता है, और इसी प्रकार से हवा के जीवन में प्रलोभन को लेकर आया। यहाँ पति पत्नी तो अलग नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में से क्या हो गए, उठ गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो डोरी 3 तागे में बटी वो जल्दी नहीं टूटते। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको एक और सहायक को दूंगा। एक सहायक तो पति के लिए उसकी पत्नी है, परंतु दूसरा सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। और इसलिए उसका वचन कहता है मैं तुमको एक और सहायक दूंगा, जो पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और जब पवित्र आत्मा एक विवाह के संबंध में आ जाता है, जब पवित्र आत्मा आता है तब प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाता है, वो शांति आ जाती है, और हर प्रकार के गलतफहमियां, हर प्रकार के शक, हर प्रकार के संदेह परिवार से दूर हो जाते। तो आज अपने विवाह में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, क्योंकि वो हमारा सहायक है। और इसलिए यीशु मसीह कहता मैं तुमको एक और सहायक को दूंगा। मैं तो हूं, मेरा वचन तो है, तो मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, बोलता है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर विवाह के टूटने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक बात पर परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार के सिवाय कोई किसी को तलाक ना दे। आज कई बार लोग स्वार्थ के कारण मुझे कोई और पसंद है, पत्नी कहती मुझे कोई और पसंद है, पति कहता मुझे कोई और पसंद है, और इस कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को तलाक देते। ये परमेश्वर को ना पसंद है, वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे मेरे प्रियो। सो आज परमेश्वर के क्रोध का सामना ना करें, अपने विवाह के रिश्ते को संभालें, आप उसमें प्रेम को लाने का प्रयत्न करें, आप मधुरता को लाने का प्रयत्न करें। अपने रिश्तों में एक दूसरे का आदर करना प्रारंभ करें, एक दूसरे की बातों को सुनना प्रारंभ करें। कई बार हम सिर्फ बोलना चाहते हैं परिवार में, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। कई बार हमें सुनने के लिए तत्पर हो जाना है मेरे प्रियो। हम बोलने में बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है हमें बोलने में, बोलता है क्रोध करने में हमको धीमा होना है मेरे प्रियो। हम कई बार बोलने के लिए बहुत उतावले होते हैं, लेकिन सुनने के लिए हम तत्पर नहीं होते। आज परमेश्वर कहता है हमें क्रोध में धीमा हो जाना है, हमें सुनने के लिए तत्पर हो जाना है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कहना चाहता है। कई बार हम बातों को नहीं सुनते और हम अपनी ही बातों को रखने का अक्सर प्रयत्न करते, सुनने का प्रयत्न करें मेरे प्रियो। आज जब आप सुनना प्रारंभ करेंगे तो आपके परिवार की बहुत सारी समस्या यूं ही चले जाएगी और पवित्र आत्मा स्वयं आपके परिवार में हस्तक्षेप को करेगा मेरे प्रियो। आज निश्चय करके परमेश्वर आपके टूटे हुए संबंधों को जोड़ेगा, निश्चय करके। ऐसे रिश्ते जो परमेश्वर ने बनाए तो थे लेकिन शत्रु ने इसे खराब कर दिया, ऐसे रिश्तों को परमेश्वर आज जोड़ने जा रहा है मेरे प्रियो। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा? तो आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा कृपा कर मेरे परिवार में अपना हस्तक्षेप को दीजिए। पवित्र आत्मा कृपा कर, मेरे लिए तो ये कठिन है परंतु आप हस्तक्षेप कीजिए, आप हमारे लिए सहायता कीजिए। और आप अपनी ओर से भी इस बात को प्रयत्न कीजिए, अपनी ओर से भी कोशिश कीजिए और उस रिश्तों को आप सुधारने का प्रयत्न करें। परमेश्वर नहीं चाहता परिवार टूटे, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग एक अच्छा पारिवारिक जीवन को जिए। परमेश्वर की योजना है कि वो आशीषित हो, फलता फूलता जीवन को जिए मेरे प्रियो। जब पति पत्नी खो जाते हैं तब कोई प्रार्थनाएं बोलता है रुक नहीं सकती, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर कहता है कि जब पति पत्नी में अनबन है तब प्रार्थनाएं क्या की जाती, रुक जाती है। परंतु जब दोनों एक मन हो जाते हैं तो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आप दोनों को एक मन होने की आवश्यकता है। कई समस्या आपके जीवन में, गरीबी, कई प्रकार के कमी घटी, ये सब कारण ये है कि आप दोनों एक मन के नहीं है। आपको एक मन होना है। जब आप एक मन हो जाएंगे अपने आप ये समस्या चली जाएगी। जब आप एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, दोष नहीं लगाने लगेंगे, ये समस्या अपने आप चल जाएगी। बहुत प्रयत्न कर चुके, बहुत भाग चुके होंगे, लेकिन एक बार आप आपस में मेल मिलाप के साथ रहना प्रारंभ कीजिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए। बहुत सारी समस्या जो पहाड़ के जैसा आपके सामने वो हट जाएगी मेरे प्रियो। आप परमेश्वर आपके जीवन को आशीष को देना चाहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं खुदावन परमेश्वर। पिता सचमुच परमेश्वर जिसको आपने जोड़ा प्रभु जी एक विवाह के रिश्ते के रूप में प्रभु, आप नहीं चाहते परमेश्वर कि प्रभु जी वो अलग हो प्रभु जी, और नहीं चाहते मनुष्य उसको अलग करे, क्योंकि जो मनुष्य से अलग करना चाहता है परमेश्वर पिता प्रभु जी वो आपके विरोध में खड़ा होता है। रिबांदा खाला आपके कायदे आपके कानून के खिलाफ में खड़ा होता है प्रभु, आपके अधिकार के क्षेत्र में प्रभु खड़ा हो जाता है और प्रभु आपसे लड़ना चाहता है खुदान। और ऐसे जितने भी परमेश्वर पति और पत्नी के खिलाफ में हाँ पिता अंधकार की शक्तियां कार्य करिए प्रभु, आपके खिलाफ में कार्य करिए प्रभु। और खुदान परमेश्वर आपका वचन कहता है युद्ध पिता परमेश्वर हमारा नहीं परंतु युद्ध आपका है प्रभु जी। आज जितने विवाह को तोड़ने के लिए दुष्ट शक्तियां कार्य करिए पवित्र आत्मा प्रभु, आज ऐसे जितने भी दुष्ट की शक्तियां परिवार को अलग करने के लिए कार्य करिए प्रभु, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। अंधकार की शक्तियां परिवारों को छोड़कर जाने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु जी आप एक एक जन को छू रहे प्रभु, एक एक के जीवन में परमेश्वर अपनी कुशलता को दे। अंधकार की शक्तियां परिवारों को से खदेड़ी जा रही है प्रभु, ऐसे जितने अंधकार के कार्य परिवार में हो रहे प्रभु जी, पति पत्नी के विरुद्ध में कार्य करे, सारे बंधन टूट रहे खुदावन यीशु के नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी। आप मधुर रिश्ते को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवार में दे रहे हैं पिता। अंधकार की शक्तियां प्रभु जी एक एक के सोच और विचार को जो बांध कर दुष्ट की शक्ति रखी है, सारे बंधन टूट रहे, जो कार्य को रोक करके रखे, सफल होने से रोक कर रखी है, परिवार को उन्नति करने से रोक कर रखे, ताकि परिवारों में कला को लेकर आए, ऐसे सारे दुष्ट की योजनाओं को हम तोड़ते हैं इसी घड़ी। रिबांदा खाला मेरे खुदावन पवित्र आत्मा पिता आप एक एक के हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए पिता। आपके लोग परमेश्वर ब्लेसेड है प्रभु जी पिता, आपके लोग आशीषित है मसीह यीशु में प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर कोई भी रुकावट कोई भी बाधा इनके जीवन पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि खुदाबंद परमेश्वर आपका वचन कहता मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा और प्रभु तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु आप अपने लोगों के आगे चल रहे, उनके उबड़ खाबड़ रास्तों को प्रभु जी आप सीधा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर वो मार्ग को जो शत्रु ने टेढ़ा करके रखा आप सीधा करें पिता अपने लोगों के लिए पिता। आपका धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर पिता, इनके आगे से हर एक पीतल के फाटक और लोहे की बेड़ियों को प्रभु आप तोड़ रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता। एक एक प्रिय लोगों को हम ब्लेस करते पिता, जितने रोग दुख बीमारी में चंगे किए जाए पिता। और खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के परमेश्वर नशे संबंधी परमेश्वर बीमारियां, हर प्रकार के गांठ परमेश्वर, हर प्रकार के कैंसर के ट्यूमर रिबांदा खाला यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग में जलाए जाए। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोग आजाद हो रहे यीशु के नाम से प्रभु, आपके लोग छुटकारे को पा रहे। हाँ पिता परमेश्वर उनके घरों से दुष्ट आत्मा परमेश्वर खदेड़ कर निकाली जा रही है प्रभु, अंधकार की शक्तियां टूट रही है प्रभु। हर एक परमेश्वर खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जादू टोने की सारी शक्तियां परिवारों को छोड़कर जा रही है प्रभु, उनके सोच विचारों से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर उनके अधिकारों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, उनके विचारों से उनके दुष्ट के सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी, उन झूठी आत्माओं के प्रभाव को हम खत्म करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु आपका धन्यवाद, आपके लोगों को ब्लेस किए प्रभु, आपके लोगों को आपने छूकर आजाद किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते छोटे छोटे बच्चे जो बीमार है प्रभु जी, इन दिनों परमेश्वर प्रभु जी कई प्रकार की समस्या प्रभु, चिकन पॉक्स है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बच्चे फीवर से है पिता, ज्वार में से ग्रसित है पिता, आज यीशु के नाम से वो चंगे कर दिए जाए। खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जो बच्चे परमेश्वर पिता अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई के लिए प्रभु, उनके सोच उनके विचार परमेश्वर उनके मन और हृदय मसीह यीशु आप में सुरक्षित पाया जाए। और प्रभु एक चित्त कर परमेश्वर अपने पढ़ाई पर प्रभु जी उनका ध्यान केंद्रित होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। तमाम व्यर्थ बातें तमाम व्यर्थ बंधन जो पिता आपकी पहचान से आपके लोगों को दूर हटा रही है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, हर एक अनैतिक रिश्तों के बंधन टूटने पाए, हर एक गलत विचारधारा हर एक गलत सोच प्रभु परिवारों से टूटने पाए। और पिता वो अपने परिवार से प्रेम करने वाले बन सके, अपने परिवार की देखभाल करने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर सचमुच परमेश्वर आप महान हैं, आप अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में किए पिता। आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा केवल आपको देती हूँ पिता। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।